जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। और आज मैं आपसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स पर बात करूंगा। बेंजीन के डेरिवेटिव्स में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एंड पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर आपसे बात होगी। इससे पहले मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने उससे फायदा उठा लिया होगा। आज मैं आपसे बेंजीन के डेरिवेटिव्स पर बात करूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात जो आपको पता होगी, जब हम बेंजीन का कोई भी रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन उसमें से निकल जाता है और उसकी जगह सब्स्टिट्यूएंट ले लेता है। ठीक है, उस सब्स्टिट्यूएंट को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट और पूरे प्रोडक्ट को कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो उसको डाई सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं और प्रोडक्ट को कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जब तीसरा, चौथा, पांचवा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम उसको कहते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूएंट, टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट, पेंटा सब्स्टिट्यूएंट यानी पॉली सब्स्टिट्यूएंट। और ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डन। आज आपसे मोनो सब्स्टिट्यूएंट, डाई सब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर बच्चों बात शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे पहली मैं आपसे जो बात डिस्कस करूंगा वो बच्चों, सबसे पहली बात जो आपसे डिस्कस होगी वो बेंजीन के डेरिवेटिव पर होगी। अच्छा, ये तमाम बातें समझने से पहले आपको एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और वो पैराग्राफ बच्चों नंबर 1, व्हेन सिंथेसाइजिंग अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जब हम बेंजीन के डेरिवेटिव बनाते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर वेदर electrophile already attached to monosubstituted benzene is meta director और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। यानी आपने बेंजीन के डेरिवेटिव सिंथेसाइज करने से पहले ये जानना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है कि ऑलरेडी जो ग्रुप अटैच्ड है वो मेटा डायरेक्टर है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है बच्चों। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ टू और मोर हाइड्रोजन, टू और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। यानी बेंजीन के दो या उससे ज्यादा हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाएं तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहलाता है और उस प्रोडक्ट को बेंजीन डेरिवेटिव कहते हैं। चलिए, ये तो बेटा ये दो बातें सिर्फ रीड करने की हद तक रखिएगा, जहन में होनी चाहिए, रटने की कोई नीड नहीं है। आइए बात करते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग? ओके, नंबर 1, टॉलुइन फ्रॉम बेंजीन। बच्चों, आप जानते हो कि टॉलुइन बेंजीन से कैसे बनता है। ये बात हम
फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कर चुके हैं। जब आपने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बेंजीन की, जी बेटा, बेंजीन की अल्काइलेशन करते हैं। कैसे? लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेंजीन का रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ, यानी CH3Cl के साथ। तो लुईस एसिड क्या करता है? नेगेटिव Cl को अपने साथ ले जाता है और पॉजिटिव CH3 अटैक कर देता है। ऐसा करने से हमें मिथाइल बेंजीन मिल जाता है, यानी टोलुएन बन जाता है। जल्दी से बताइएगा। जी बेटा, पढ़कर बताइए। बेंजीन react with methyl chloride in the presence of Lewis acid as catalyst to form toluene। बस, बेंजीन का CH3Cl से रिएक्शन किया लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और बच्चों ये बन गया टोलुएन। ठीक है, बात खत्म हो गई। इस किस्म के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेंजीन डेरिवेटिव के, इनमें इक्वेशन को बैलेंस करने के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, लेकिन अगर आपसे टोलुएन की बजाय ऐसे करके पूछ लें मिथाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन, तो बच्चों टोलुएन मिथाइल बेंजीन ही है। ठीक है, तो टोलुएन की जगह मिथाइल बेंजीन लिख देंगे, बात वही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन, तो आप जानते हो मिथाइल बेंजीन बनाना था तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया, और अगर इथाइल बेंजीन बनाना हो तो बेंजीन का रिएक्शन इथाइल क्लोराइड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो क्या होगा बेटा? इथाइल बेंजीन बन जाएगा। ये देखिए बेंजीन, और मिथाइल क्लोराइड की जगह बच्चों, मिथाइल क्लोराइड की जगह इथाइल क्लोराइड, लुईस एसिड अपनी जगह एज इट इज मौजूद है, और ये बन गया इथाइल बेंजीन। अगर प्रोपाइल क्लोराइड बनाना हो तो बेंजीन का रिएक्शन, अगर प्रोपाइल क्लोराइड बनाना हो तो बेंजीन का रिएक्शन प्रोपाइल क्लोराइड से कर देंगे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। राइट? अगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना हो, ठीक है, तो बेंजीन का रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से करेंगे लुईस एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, और बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये तमाम के तमाम रिएक्शन अल्काइलेशन है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ये तमाम के तमाम रिएक्शन बच्चों, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। और अगर मैं आपसे पूछूं आइसोप्रोपाइल बेंजीन फ्रॉम बेंजीन, तो क्या करेंगे? बेंजीन का रिएक्शन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से करेंगे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, और ये बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखोगे? बेंजीन react with isopropyl chloride in the presence of Lewis acid as catalyst to form isopropyl benzene। और एक बात यहाँ और बता दूं बच्चों, ये जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट को क्यूमीन भी कहते हैं। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल बेंजीन की जगह अगर क्यूमीन के नाम से पूछें तो आपने यही वाला रिएक्शन देना है। बच्चों, बेंजीन से टोलुएन तो बनाया, अब टोलुएन से बेंजीन कैसे बनेगा? इसका आसान तरीका ये है कि टोलुएन को हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है बेटा,
कोबाल्ट निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा बच्चों, दो बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा और एक बॉन्ड इसका टूटेगा, ठीक है। CH3 टूट कर H को लेकर बन जाएगा CH4। अब आप बताइए, CH3 जहां से निकला वैलेंसी फ्री हो गई, एक हाइड्रोजन जाकर अटैच हो गया और ये बन गया बेंजीन। तो व्हेन टोलुइन is heated with H2 in the presence of cobalt molybdenum as catalyst to form benzene। ठीक है बेटा, और ये तो आप समझ गए होंगे। हेलोजिनेशन के नाम से विद मैकेनिज्म कर चुके हैं हम इसको। बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है बेटा, ये सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चल रहे हैं। इन तमाम को अपने रजिस्टर में बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। चलें, एसीटोफिनोन फ्रॉम बेंजीन। ये बात आपको याद होगी कि जब हमने क्लास में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा था, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सॉरी, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो क्या किया था, बेंजीन का रिएक्शन किया था एसाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो बताओ बेटा, ये जो नेगेटिव Cl था इसको कैटलिस्ट अपने साथ ले गया, बाकी बचा एसाइल, तो एसाइल ने बेंजीन पर अटैक कर दिया, ये बन गया एसाइल बेंजीन। और एसाइल बेंजीन का दूसरा नाम एसीटोफिनोन है। तो बताओ बच्चों कैसे लिखोगे, बेंजीन रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड टू फॉर्म एसाइल बेंजीन कॉल्ड एसीटोफिनोन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये। और बच्चों बेंजीन फ्रॉम फिनोल, फिनोल से अगर बेंजीन बनाना हो तो ये रहा फिनोल। बच्चों इस फिनोल में सिर्फ ऑक्सीजन इजाफी है, अगर हम ऑक्सीजन को निकाल दें तो बनाया बेंजीन है ये। ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, ऑक्सीजन के रिमूव करने को हम कहते हैं रिडक्शन। तो अगर रिडक्शन कर दें, रिडक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिंक डस्ट। बच्चों हीटेड जिंक डस्ट के ऊपर से फिनोल के वेपर पास करते हैं जब, तो जिंक ऑक्सीजन को निकालकर जिंक ऑक्साइड बना लेगा। ऑक्सीजन निकलने के बाद जो बाकी बचा वो बेंजीन है। तो कैसे बोलेंगे, व्हेन फिनोल वेपर्स आर पास्ड ओवर heated zinc dust then it is reduced to benzene। ओके। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए फिनोल फ्रॉम बेंजीन, तो बच्चों करते ये हैं, बेंजीन का रिएक्शन ऑक्सीडेशन करेंगे, फिनोल से बेंजीन बनाया तो रिडक्शन करी, ये रिएक्शन रिडक्शन था। और अगर बेंजीन से फिनोल बनाना है तो ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए बेंजीन का रिएक्शन करेंगे H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ फ्लोरो सल्फोनिक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे ही H2O2 डालेंगे, H2O2 बच्चों ब्रेक होगा और बन जाएगा H2O, एक ऑक्सीजन निकलकर किसी भी हाइड्रोजन से मिलकर बन गया OH। तो बेंजीन से फिनोल ऐसे बनता है, बेंजीन react with H2O2 in the presence of fluorosulfonic acid then it is oxidized to phenol। ठीक है बेटा, ये तमाम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चल रहे हैं, सही।
आगे चलते हैं बच्चों। बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन से बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हम टोलुइन की ऑक्सीडेशन करते हैं। और बच्चों टोलुइन की ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे KMnO4। ये बच्चों टोलुइन की ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे? ये जो CH3 ग्रुप है ना, इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे और 2 ऑक्सीजन ऐड होंगे। 2 हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन। तो बच्चों बेंजीन से बेंजोइक एसिड ऐसे बनेगा। When toluene react with KMnO4, then it is oxidized to benzoic acid। ओके हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, अब बेंजीन से कैसे बनेगा? आसान सा जवाब है, टोलुइन से बेंजोइक ऐसे बनता है। तो अगर बेंजीन से बेंजोइक बनाना है तो बेंजीन से पहले टोलुइन बनाएं। बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करी तो टोलुइन बन गया। बच्चों टोलुइन की उठाकर ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो क्या होगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। कैसे लिखेंगे? बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl in the presence of Lewis acid to form toluene, which by further reaction with KMnO4 give benzoic acid। बच्चों ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। अच्छा, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। बच्चों ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि ये रहा बेंजोइक एसिड और ये बच्चों मेटा नाइट्रो। ठीक है, अगर टोलुइन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक बनाना है तो टोलुइन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो पहला काम ये करना है, टोलुइन की ऑक्सीडेशन करनी है और बेंजोइक एसिड बनाना है। बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है ये बच्चों मेटा डायरेक्टर है। इसकी मौजूदगी में नाइट्रेशन कर दीजिए। नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा पर नाइट्रो आ जाएगा और बनेगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, कैसे लिखेंगे? टोलुइन रिएक्ट विद KMnO4 टू फॉर्म बेंजोइक एसिड व्हिच बाय फर्दर रिएक्शन विद HNO3 concentrated give मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। बच्चों यहां से पॉली पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शुरू हो गए। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। 2 और मोर ग्रुप अगर बेंजीन में मौजूद हो तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। याद रखिएगा 11 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है बेटा। बच्चों नंबर 12, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है तो सबसे पहला काम बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे, टोलुइन बन जाएगा। टोलुइन की ऑक्सीडेशन कर देंगे। बच्चों ये देखो, बेंजीन की अल्काइलेशन करी तो टोलुइन बन गया, टोलुइन की ऑक्सीडेशन करी तो बेंजोइक एसिड बन गया। बेंजोइक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है ये बच्चों मेटा डायरेक्टर है। इसकी मौजूदगी में नाइट्रेशन कर देंगे तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो आ जाएगा और ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, इसको ऐसे करके लिखिएगा और ऐसे करके याद कीजिएगा। डन।
बच्चों नंबर 13, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोलुइन फ्रॉम बेंजीन। बच्चों ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो टोलुइन फ्रॉम बेंजीन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन की करेंगे अल्काइलेशन, और अल्काइलेशन करेंगे तो टोलुइन बन जाएगा। टोलुइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, टोलुइन की नाइट्रेशन कर देंगे तो बनेगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट, बन जाएगा टोलुइन। और टोलुइन का जो CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो टोलुइन की नाइट्रेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप इसको अपनी आंखों से देखें जी। बच्चों बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl in the presence of Lewis acid to form toluene, which on further reaction with HNO3 gives ortho and para nitrotoluene। ये देखिए बेंजीन की एल्काइलेशन करी तो टोलुइन बना, और टोलुइन की नाइट्रेशन करी तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। बच्चों ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन, इसको इसी तरह एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और एग्जाम में भी आप इसको इसी तरह लिख कर आएंगे। ठीक है बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन। क्या करना है, टोलुइन की, बच्चों टोलुइन की नाइट्रेशन करेंगे, टोलुइन की नाइट्रेशन करेंगे जब, तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन बनेगा, दोनों की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक बन जाएगा, पैरा नाइट्रोटोलुइन पैरा नाइट्रोबेंजोइक बन जाएगा। तो टोलुइन रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन which further react with KMNO4 give ortho and para nitro benzoic acid। तो टोलुइन की नाइट्रेशन करी तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन पैरा नाइट्रोटोलुइन बना, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन की ऑक्सीडेशन कर दी तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक बन गया और पैरा नाइट्रोटोलुइन पैरा नाइट्रोबेंजोइक बन गया। बच्चों इसको बिल्कुल एज इट इज करना है आपने। ओके, नंबर 14 बच्चों, नंबर 15 पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम टोलुइन, टोलुइन से पैरा नाइट्रोबेंजोइक बनाना है तो टोलुइन की सबसे पहले नाइट्रेशन करेंगे। बच्चों टोलुइन की सबसे पहले नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, टोलुइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन पैरा नाइट्रोटोलुइन बनेगा। फिर दोनों को अलग करेंगे और पैरा नाइट्रोटोलुइन की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। जी पढ़कर बताइए बच्चों, टोलुइन रिएक्ट विद HNO3 गिव ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। आपने टोलुइन की नाइट्रेशन करी तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन बना, और पैरा नाइट्रोटोलुइन की ऑक्सीडेशन कर दी तो पैरा नाइट्रोबेंजोइक बन गया। बच्चों एग्जाम में आप इसको ऐसे करके प्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें नेक्स्ट, नंबर 16 मेटा नाइट्रोटोलुइन फ्रॉम बेंजीन, मेटा नाइट्रोटोलुइन फ्रॉम बेंजीन। बच्चों बेंजीन की करनी है पहले नाइट्रेशन। ये देखिए बेंजीन की नाइट्रेशन करी तो नाइट्रोबेंजीन बन गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्रो मेटा डायरेक्टर है। इसकी मौजूदगी में फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर दी तो मेटा पर CH3 आ गया। प्रोडक्ट बनने के बाद नंबरिंग करेंगे, नेमिंग करेंगे। बच्चों एक कार्बन पर CH3 है, दूसरे पर NO2, तो डेफिनेटली नंबरिंग CH3 से करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 पर CH3 है, ये हो गया टोलुइन, और 5 पर नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो टोलुइन। ठीक है बेटा, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट, ट्राइनाइट्रोटोलुइन फ्रॉम ट्राइनाइट्रोटोलुइन यानी TNT फ्रॉम बेंजीन। बच्चों सबसे पहला काम, बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे तो टोलुइन बन जाएगा। बेंजीन की अल्काइलेशन करेंगे तो टोलुइन बनेगा। और बच्चों ये देखिए, आपने आपने बेंजीन की अल्काइलेशन करी लुइस एसिड की प्रेजेंस में तो टोलुइन बन गया। ठीक है, अब आपने करना यह है, टोलुइन की नाइट्रेशन करेंगे। बच्चों टोलुइन की नाइट्रेशन करेंगे जब, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और एक बनेगा पैरानाइट्रोटोलुइन। एक बच्चों ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन और एक पैरानाइट्रोटोलुइन। अब पता है क्या होगा, इन दोनों की दोबारा नाइट्रेशन हो जाएगी, जिसमें ऑर्थो पर आ चुका है, अब उसमें दूसरा नाइट्रो पैरा पर आएगा। ये देखिए, इसमें ऑर्थो पर आ चुका था तो दूसरी मर्तबा पैरा पर आया, और जिसमें पैरा पर मौजूद था दूसरी मर्तबा ऑर्थो पर आया। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी मर्तबा नाइट्रेशन हुई तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो टोलुइन बन गया, यानी दो प्रोडक्ट जो थे वो एक हो गए। आपको जो प्रोडक्ट मिला वो बच्चों ये था, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन। अब पता है क्या होगा, इसकी दोबारा नाइट्रेशन होगी, और जब दोबारा नाइट्रेशन होगी तो एक ऑर्थो पोजीशन खाली है, एक ऑर्थो पोजीशन बाकी है। क्या होगा, इसी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 आ जाएगा और हम कहेंगे कि दिस प्रोडक्ट इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी TNT। जी बच्चों, ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज एन एक्सप्लोसिव मटेरियल ड्यूरिंग इट्स preparation from benzene. The benzene is first converted into toluene. बेंजीन को सबसे पहले टोलुइन में कन्वर्ट करते हैं, और टोलुइन में कन्वर्ट करने के बाद जी बच्चों क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन नाइट्रेशन नाइट्रेशन, 3 बार बच्चों, 3 बार नाइट्रेशन हो जाएगी, और 3 बार नाइट्रेशन के नतीजे में ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी TNT बन जाएगा, क्योंकि CH3 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। टोलुइन की नाइट्रेशन हो गई, और टोलुइन की जब नाइट्रेशन हुई 3 मर्तबा तो बच्चों TNT यानी ट्राई नाइट्रो टोलुइन बन गया।
बैलेंस करने की नीड नहीं है, 3 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो बच्चों बेंजीन से TNT आपने ऐसे बनाना है, ठीक हो गया। बहुत अच्छा करके आप इसको तैयार करेंगे बच्चों। टोलुइन फ्रॉम ऑर्थो पैरा नाइट्रो, टोलुइन टू ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये काम अभी 2 मिनट पहले हम कर चुके हैं। और बेंजीन टू मेटा नाइट्रो टोलुइन, ये काम हमने अभी अभी किया था। और दोबारा देख लीजिए, ये बेटा बुक का क्वेश्चन है, ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आप तमाम डेरिवेटिव्स की बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, लिख कर करें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाकी तमाम बातें इंशाल्लाह आपसे क्लास में होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।